हे एवरीवन। आज हम अमीनो एसिड्स के बारे में डील करेंगे कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। और क्या होता है कि अमीनो एसिड्स एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। कि जो प्रोटीन्स होते हैं कि हमारी जो बैलेंस डाइट होती है उसके अंदर क्या क्या होता है। प्रोटीन लेते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, फैट लेते हैं, वाइटामिन्स लेते हैं। तो अगर हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करते हैं तो प्रोटीन किससे बना होता है। बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक होंगे पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू और एक प्रोटीन की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। अगर हम अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके पास क्या होगा, एक कार्बन होगा जिसको हम बोल देते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, तो उसके साथ में 4 ग्रुप अटैच होंगे। कौन कौन से ग्रुप अटैच होंगे? एक तो होगा बेसिक अमीनो ग्रुप। अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो देखो अमीनो ग्रुप अटैच है। एक तो किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे अमीनो ग्रुप अटैच है। राइट हैंड साइड पे क्या अटैच है, एक एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। और क्या होता है, एक आर चेन होती है और एक हाइड्रोजन एटम होता है। तो ये 4 ग्रुप एक अल्फा सी अल्फा कार्बन के पास अटैच होंगे। तो ये एक कॉमन अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। और जो ये आर ग्रुप होता है ये हर अमीनो एसिड के अंदर अलग होता है। अगर हम डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड को क्लासीफाई करेंगे तो इस आर ग्रुप के बेसिस पे ही करेंगे, क्योंकि जो ये 3 ग्रुप होते हैं ये तो सब में कॉमन होते हैं। ठीक है, जैसे NH2, COH और H हाइड्रोजन एटम, ये तीनों तो सब में कॉमन होंगे, लेकिन जो आर चेन होती है ये सब के अंदर अलग होगी। और इसी वजह से हम अमीनो एसिड को एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये तो हमने अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया। अब हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कायरलिटी। कायरलिटी क्या होती है कि जो अल्फा कार्बन होता है उसके साथ में क्या होता है, 4 ग्रुप अटैच होते हैं। एक होता है अमीनो, एक होता है कार्बोक्सिलिक, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है आर चेन। अगर ये सी अल्फा कार्बन के ऊपर ये चारों ग्रुप अलग होंगे, जैसे पता है कि एक अमीनो होता है, एक कार्बोक्सिलिक होता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक कोई भी आर चेन होती है, तो ये 4 ग्रुप अलग है तो वो अमीनो एसिड हो जाएगा कायरल। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन होता है जो कि ग्लाइसिन अमीनो एसिड होता है। उसके पास क्या होता है, जो आर चेन होती है वो हाइड्रोजन की ही होती है। तो वो जो एटम होगा, जो अमीनो एसिड होगा वो कायरल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो सी अल्फा के पास जो साइड ग्रुप होते हैं, 4 साइड ग्रुप, वो अलग नहीं होती है। उसके पास क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगी तो वो कायरल हो जाएगा। बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो कायरल होते हैं, क्योंकि जो सी अल्फा के सराउंडिंग में जो ग्रुप्स होते हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी एसिड और बेस प्रॉपर्टी। कि जो कोई भी अमीनो एसिड होता है उसके पास एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल पीएच के ऊपर, अगर पीएच है वो 7 है, 7.0 है, तो उस पर क्या होगा कि उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे। ठीक है, तो वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और उस पीएच पर जो अमीनो एसिड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो उसको हम बोल देते हैं न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि पीएच जब 7.0 है तो वहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा और उसको हम बोल देते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, और इसको हम बोल देते हैं ज्विटराइन, क्योंकि वहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होता है और अमीनो एसिड न्यूट्रल पे होता है। लेकिन जब पीएच कम होती है, ठीक है, एसिडिक पीएच होती है, तो अगर एसिडिक पीएच है तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो जो ये अमीनो एसिड है जो कि नॉर्मल 7.0 पीएच पे था, जब ये एसिडिक पीएच के अंदर जाएगा तो वो वहाँ पर बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस है, तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयंस को ले लेगा और जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये क्या बना लेगा, COOH बना लेगा, कि इस पे जो नेगेटिव चार्ज था वो हट जाएगा और जो ओवरऑल अमीनो एसिड के ऊपर कैसा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव क्या होता है, कटायन होता है। तो लोअर पीएच पे जब एसिडिक पीएच होगी तो जो चार्ज होगा अमीनो एसिड पे वो कैसा होगा, वो होगा पॉजिटिव। लेकिन जब पीएच हाई हो जाती है, एल्कलिन पीएच होती है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो H पॉजिटिव होता है, NH3 ग्रुप क्या करेगा, H पॉजिटिव को रिलीज़ कर देगा और अपने चार्ज को हटा देगा। तो जो COOH है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो नेगेटिव चार्ज ही रहेगा, और नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है, अनायन। तो जो हायर पीएच होगी वहाँ पर अमीनो एसिड्स के ऊपर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, वो होगा नेगेटिव। ये पॉइंट याद रखना कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं
अगर pH 7.0 है तो वहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा अमीनो एसिड्स के ऊपर। अगर pH एसिडिक है तो वहाँ पर कैसा चार्ज होगा, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर pH है वो एल्कलाइन है, मतलब हाइयर pH है, तो वहाँ पर कैसा चार्ज होगा, वहाँ पर अमीनो एसिड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। सो अब हम देखते हैं अमीनो एसिड्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स की अमीनो एसिड्स जो नॉर्मली 20 to 22 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं कि 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। ग्रुप 1 होगा उसको हम बोल देते हैं नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। नॉन पोलर अमीनो एसिड्स मतलब कि हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होंगे। हाइड्रोफोबिक मतलब कि वाटर हीटिंग और लिपिड लविंग अमीनो एसिड्स होंगे। इसमें डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स होंगे और इसमें हमने एक निमोनिक बनाया है जिसके थ्रू हम इन डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स को ईजीली याद कर पाएंगे। जो निमोनिक्स है वो कैसा होता है, गैवलिम पीपीटी। इसमें एक एक्स्ट्रा पी दे रखा है जिसको हम हटा देंगे। तो क्या होता है, देखो जी से क्या होगा ग्लाइसिन, ए से होगा एलिनिन, वी से होगा वैलिन और एल से होगा ल्यूसिन, फिर आई से होगा आइसोल्यूसिन, फिर एम से होगा मीथियोनिन, फिर पी से होगा प्रोलिन, फिर फिनाइल एलिनिन, उसके बाद होगा ट्रिप्टोफैन। तो ये सारे अमीनो एसिड्स को हम इस निमोनिक के थ्रू याद कर पाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो आर ग्रुप होता है इन सभी अमीनो एसिड्स का वो कैसा होता है, एलिफेटिक भी होता है और एरोमेटिक भी होता है। जो एलिफेटिक होगा वो क्या होता है, एलिफेटिक मतलब कि एक लीनियर चेन होगी, ठीक है, हाइड्रोकार्बन की एक लीनियर चेन होगी। और जो एरोमेटिक होता है वो क्या होता है कि एक ब्रांच्ड चेन होगी। एरोमेटिक मतलब कि एक बेंजीन प्रेजेंट होगी वहाँ पे, एक ब्रांच्ड चेन। सो जो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं वहाँ पर जो आर चेन के अंदर जो ग्रुप्स होंगे वो एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकते हैं। सो अब हम इन सभी अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं और हम इनके 1 लेटर कोड के बारे में भी देखेंगे कि जो हर अमीनो एसिड का एक 1 लेटर कोड होता है। तो मोस्टली जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनका जो 1 लेटर कोड होगा वो उनके फर्स्ट जो लेटर होता है अमीनो एसिड के उससे मैच करता है। लेकिन 4-5 अमीनो एसिड्स का 1 लेटर कोड ऐसे होता है कि वो थोड़ा डिफरेंट होता है और मोस्टली एग्जाम्स के अंदर उन्हीं अमीनो एसिड्स के 1 लेटर कोड को पूछा जाता है। तो हमें उन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। सो सबसे पहले हम एलिनिन के बारे में देखते हैं। उसके पास क्या होगा, जो ये अमीनो कार्बोक्सिलिक और हाइड्रोक्सी ग्रुप ये तो सब में कॉमन होती है। और जो आर चेन होती है वहाँ पर आर चेन में क्या होगा, CH3 होगा और इसका 1 लेटर कोड क्या होगा, ए ही होगा। जैसे एलिनिन है तो इसका 1 लेटर कोड ए ही होगा। सेकंड पे हम देख लेते हैं वैलिन। उसके साथ एक जो साइड चेन होते हैं वो आप सब देख लेना और उसको याद कर लेना। और उसके बाद क्या होगा, वैलिन का 1 लेटर कोड वी होगा, ल्यूसीन का एल होगा और ग्लाइसिन का जी होगा। ग्लाइसिन के बारे में ये एक्सेप्शन दे रखा है कि जो ग्लाइसिन के पास क्या होता है 2 हाइड्रोजन, जो आर चेन होती है वहाँ पर क्या होगा, H पॉजिटिव होगा। और इन सभी अमीनो एसिड्स के अंदर जो 1 लेटर कोड जो डिफरेंट होता है वो कौन सा होता है, एक तो होता है फिनाइल एलिनिन का, एक होता है ट्रिप्टोफैन का। जो ट्रिप्टोफैन का जो 1 लेटर कोड होता है वो क्या होता है W, ठीक है। और जो फिनाइल एलिनिन का होता है वो कौन सा होता है, वो होता है F। तो ये चीज़ याद रखना। और इसमें देखते हैं कि जो पहले जो 6 अमीनो एसिड्स हैं जैसे एलिन, वैलिन, ल्यूसीन, ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन, मीथियोनिन, इनके पास क्या होती है, इनके पास होती है एलिफेटिक ग्रुप्स होते हैं। और जो ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलिनिन है इनके पास कैसा होगा, एरोमेटिक ग्रुप होगा। और जो प्रोलिन होता है वो एक साइक्लिक फॉर्म में अंदर होता है। और हम देखते हैं कि जो प्रोलिन होता है उसके पास जो अमीनो ग्रुप होता है वो एक साइकिल बना लेता है किसके साथ, आर चेन के साथ, ठीक है। तो उसके अंदर प्रोलिन में एक एक्सेप्शन होता है कि उसके अंदर जो अमीनो ग्रुप है वो अलग से नहीं होता, क्योंकि सभी अमीनो एसिड्स के पास ये 3 चीज़ तो कॉमन होती है, अमीनो, कार्बोक्सिलिक और हाइड्रोजनाइड। लेकिन प्रोलिन के अंदर ऐसा नहीं होता। प्रोलिन के अंदर क्या होता है कि जो अमीनो ग्रुप होता है वो आर चेन के साथ एक साइक्लिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इसको हम इमिनो एसिड भी बोल देते हैं। सो ये तो हो गया नॉन पोलर अमीनो एसिड्स जितने भी होते हैं। अब हम देखते हैं पोलर अमीनो एसिड्स। सो ये पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं, ये कौन से होते हैं, अनचार्ज्ड अमीनो एसिड्स होते हैं। और अगर पोलर है तो ये क्या हो जाएगा, ये होते हैं वाटर लविंग। तो इसके अंदर जो अमीनो एसिड्स होंगे उसका भी हमने एक निमोनिक बनाया है। जैसे क्या होता है कि अगर हम DNA के बारे में देखते हैं तो DNA के अंदर क्या होता है, 4 बेसिस प्रेजेंट होते हैं,
एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। तो उनको अगर हम वन लेटर देखें तो AGCT होता है, तो इसके अंदर वही देखते हैं AGCT और फिर ST। तो अगर ये निमोनिक्स याद रखेंगे तो हम जो ये पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड है इनको हम इजीली याद रख पाएंगे। सो A से क्या होगा एस्पार्जिन, G से क्या होगा ग्लूटामिन, C से क्या होगा सिस्टीन, और T से क्या होगा थ्रियोनिन, फिर S से क्या होगा सीरीन, और T से होगा टायरोसिन। तो इस निमोनिक्स के थ्रू हम सारे अमीनो एसिड्स जो ये अनचार्ज पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड्स है उनको हम याद रख पाएंगे। तो देखो सीरीन के पास जो वन लेटर कोड है वो S होता है, सिस्टीन के पास C होता है, जो एस्पार्जिन है उसके पास जो वन लेटर कोड होगा वो अलग होगा, एस्पार्जिन का वन लेटर कोड होगा N, ठीक है। और जो ग्लूटामिन है उसका भी जो वन लेटर कोड होता है वो अलग होता है, उसका होता है Q, ठीक है। तो ये याद रखना, जो एस्पार्जिन का जो वन लेटर कोड है तो वो कौन सा होता है N होता है, और जो ग्लूटामिन होता है उसका जो वन लेटर कोड होगा वो क्या होगा Q। फिर थ्रियोनिन का T होगा और टायरोसिन का Y होगा, ये भी याद रखना। तो जो पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड है इनके अंदर 3 ऐसे अमीनो एसिड्स है जिनका जो वन लेटर कोड है जो हमें याद रखना है वो कौन कौन से हैं, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन और टायरोसिन्स। जो एस्पार्जिन है उसका N, ग्लूटामिन का Q और टायरोसिन का Y। और इसमें जो ये टायरोसिन होता है उसके पास क्या होगा एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब हम देखते हैं थर्ड ग्रुप, इसके अंदर कौन सा आता है चार्ज अमीनो एसिड, ठीक है। चार्ज अमीनो एसिड कौन कौन से होंगे, आइदर एसिडिक हो सकते हैं और बेसिक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम एसिडिक की बात करते हैं। एसिडिक के अंदर क्या होंगे 2 अमीनो एसिड्स होंगे, कौन कौन से, अस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड्स। इसको हम AG के नाम से याद रख सकते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, जो साइड चेन होती है उसके पास क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और वो कैसा होगा एक एसिडिक नेचर का होगा। तो हमें पता है, हमने देखा था अमीनो एसिड्स के बारे में स्टार्टिंग में कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो कैसा होता है, वो एसिडिक अमीनो एसिड्स होता है। तो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड्स के अंदर जो साइड चेन होती है, आर चेन होती है, उसके पास क्या होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, जो कि क्या होता है प्रोटॉन डोनेटिंग। अगर हम इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं तो क्या होता है, ये तीनों जो फंक्शनल्स ग्रुप होते हैं ये आयनाइज हो जाएंगे और ओवरऑल इसके ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। तो ये चीज़ याद रखना कि जो एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, उनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। और जो इनका वन लेटर कोड होगा वो क्या होगा, जो एस्पार्टिक एसिड होता है उसका वन लेटर कोड क्या होगा D, और जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसका वन लेटर कोड क्या होगा E। सो इन अमीनो एसिड्स के वन लेटर कोड भी यूनिक है, तो इनको भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट होता है बेसिक अमीनो एसिड्स। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, उसके अंदर आते हैं आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन। इनको हम जो निमोनिक्स होता है वो कौन सा होता है HAL, HAL, ठीक है। तो इसके थ्रू हम इनको याद रख सकते हैं इजीली। सो इसमें भी जो एसिडिक अमीनो एसिड्स की तरह जो आर चेन होती है उसका जो साइड ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, वो अमीनो होता है। और इसके अंदर जो लाइसिन होता है उसका जो वन लेटर कोड वो क्या होगा K होगा, और आर्जिनिन का R होगा और हिस्टिडीन का H होगा। तो जो लाइसिन और आर्जिनिन ये यूनिक है, तो हमें इनको याद रखना है कि जो लाइसिन होता है उसका क्या होता है K और आर्जिनिन का क्या होता है R। और जो बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं इनके ऊपर जो ओवरऑल चार्ज है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और एसिडिक अमीनो एसिड्स के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या होता है नेगेटिव होता है। इनके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्यों होता है, क्योंकि जो इनकी साइड चेन होती है वो अमीनो होती है, और अमीनो क्या होता है एक जर्नली बेसिक नेचर का होता है और प्रोटॉन को एक्सेप्टिंग नेचर का होता है। तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे और ओवरऑल चार्ज क्या दे देंगे, पॉजिटिव दे देंगे। सो हमने अमीनो एसिड्स के तीनों ग्रुप को डिस्कस कर लिया है। अब हम इनकी समरी देख लेते हैं एक बार। तो समरी के अंदर देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, केमिकल नेचर्स दे रखा है, और उसके बाद कौन कौन से अमीनो एसिड उस केमिकल नेचर्स के अंदर लाई करते हैं। तो अगर हम एसिडिक की बात करते हैं तो उसके अंदर 2 अमीनो एसिड्स होते हैं, कौन कौन से, AG, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, ठीक है। एस्पार्टेट का वन लेटर कोड क्या होगा D, ग्लूटामेट का क्या होगा E। उसके बाद बेसिक नेचर किसका होता है HAL, HAL। तो हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। आर्जिनिन का वन लेटर कोड R, हिस्टिडीन का H और लाइसिन का K।
उसके बाद हम बात करते हैं एरोमेटिक साइड चेन। एरोमेटिक साइड चेन के अंदर 3 आते हैं, कौन कौन से? फिनाइलएलिलीन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। तो इनका 1 लेटर कोड भी बहुत ही यूनिक होता है। टायरोसिन का क्या होगा? Y होगा, फिनाइलएलिलीन का क्या होगा? F होगा, और ट्रिप्टोफैन का क्या होगा? W। तो इन तीनों को हम एक जो 1 लेटर कोड होता है इसको हम कैसे याद रखें? इनको हम याद रखते हैं लाइक वाइफ, WYF। तो इनके थ्रू हम इनको याद रख सकते हैं, ठीक है, WYF, वाइफ। और उसके बाद हम देखते हैं एलिफेटिक साइड चेन। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, एलिन, ग्लाइसिन, ये सारे एलिफेटिक साइड चेन होती है। उसके बाद हम साइक्लिक की बात करते हैं तो प्रोलिन। फिर जो सल्फर कंटेनिंग जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? पिंथियोनिन और सिस्टीन। उसके बाद जो हाइड्रोक्सी कंटेनिंग ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं सीरीन और थ्रियोनिन। उसके बाद जो लास्ट है वो कौन सा है? एसिटिक अमाइड। एसिटिक अमाइड के अंदर कौन कौन से आते हैं? ये आते हैं ग्लूटामिन और एस्पार्जिन। तो इनका भी यूनिक है 1 लेटर कोड, Q और N। सो हमने अमीनो एसिड्स के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको अमीनो एसिड का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर लर्निंग। थैंक यू।